तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग में हैं? तो दोस्त, एक ऑब्जेक्शन आपके सामने जरूर आता होगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, और इसका प्रॉपर अगर जवाब न दे पाए तो शायद ये प्रॉस्पेक्ट हाथ से निकल जाता होगा और इस वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए बहुत डीप नॉलेज लेकर आए हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं अगर कोई बोलता है तो इसका किस किस तरह से आप जवाब देकर प्रॉस्पेक्ट को सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह की हम कुछ ना कुछ टेक्निक लेकर आते हैं। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में भी एक अच्छी इनकम लेवल पर हैं। तो चलिए विदाउट डिले बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन टेक्निक आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह डायरेक्ट सेलिंग में एक ऑब्जेक्शन है, प्रोडक्ट महंगे हैं। तो इसका बेस्ट जवाब क्या हो सकता है? क्योंकि इसका अगर बेस्ट जवाब आपको आ गया तो ईजिली आप प्रॉस्पेक्ट को सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको ईजिली ज्वाइन करवा सकते हैं, और वो कल को एक बड़ा लीडर बन सकता है आपका। तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे? आपके सामने इस तरह से लोग बोलते होंगे कि प्रोडक्ट महंगा है या मार्केट में प्रोडक्ट इससे सस्ता मिलता है, ये भी हो सकता है लोग बोलते हो। तो इसका प्रॉपर जवाब क्या है? बहुत से लोग इसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं या गलत जवाब देते हैं, तो सेल में कन्वर्ट नहीं होता है। सेल्स का रेशियो जो है दोस्त वही रहेगा, लेकिन आप अच्छी अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं तो रेशियो बढ़ा सकते हैं। ये कहो 100% रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई जादू मंत्र आज तक नहीं बना है और ना ही कोई बनेगा। वो रेशियो पर ही काम करेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। आप ये कहो इस टेक्निक से आपका 100% रिजल्ट आने लगेगा, ये नहीं, रेशियो बढ़ जाएगा, आपका परसेंट बढ़ जाएगा। अगर आप 10 लोगों को ये करते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो हो सकता है अभी आपका एक प्रॉस्पेक्ट आता हो, फिर हो सकता है आपके 5 आ जाए, 3 आ जाए, यानी आपका रेशियो पक्का बढ़ेगा अगर इस टेक्निक को आपने लगाया तो चलिए इसको डीपली जानते हैं कि किस तरह से इस टेक्निक को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऑब्जेक्शन आता है डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे हमारे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, हमें टीम बोलना नहीं आता है, ऑब्जेक्शन कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्त, इसके पीछे का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका रीज़न खोज पाए तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना आपको और आसान हो जाएगा। तो पीछे के क्या क्या रीज़न होते हैं? लोग ऑब्जेक्शन तो बोलते हैं आपको, एक शब्दों के थ्रू आपको बोलेंगे, लेकिन उसके माइंड में क्या क्या गणित चल रही होगी, उस टेक्निक को, उस माइंड के क्वेश्चन को अगर आपने पकड़ लिया तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन आपको रीजन में जाकर पकड़ना है कि असली रीजन क्या है। क्योंकि वो हो सकता है बहाना बना रहा हो, उसके माइंड में कुछ और गणित चल रही हो। क्या हो सकता है? एक होता है फर्स्ट एजम्पशन, लोग एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, बाज़ार में से सस्ता हो सकता मिल जाए। एक कल्पना कर लेते हैं कि बाज़ार में सस्ता मिल सकता है। तो वो जो एज्यूम करते हैं, इसके पीछे दोस्त कुछ कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसकी बाइंग कैपेसिटी ना हो आज, ये भी एक कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि इससे पास्ट में जो उसने इस तरह का प्रोडक्ट परचेज किया है, इससे हो सकता है कम कॉस्ट में परचेज किया हो, ये हो सकता है उसके पास में पड़ोस में कोई रिलेटिव इस तरह का प्रोडक्ट लेकर आया हो तो कम कीमत का लेकर आया हो। ऐसे कई ये कारण हो सकते हैं। उस कारण पर अगर आप पहुंच गए तो उसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जानते क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये जानने हो। इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे एक एक का, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या आपका जवाब होना चाहिए कि बंदा पहली बार में ही हाँ कर दे। सेकंड है लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, क्योंकि ये क्वेश्चन कब आता है? फॉलोअप के टाइम पर, क्लोजिंग के टाइम पर। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो दोस्त रट्टू तोता वाला प्रेजेंटेशन होता है कि कंपनी के बारे में बता दिया, एक सर्वाइवल चार्ट होता है वो बता दिया, इसके बाद कंपनी के बारे में बता दिया और सीधा कैलकुलेशन बता दिया, इनकम चार्ट, कुछ प्रोडक्ट। रट्टू तोता दोस्त होते हैं ज़्यादातर लोगों के प्लान में अगर आपने टेक्निक लगा पाए, प्लान के दौरान ही क्वेश्चन हैंडल कर पाए, तो वो कब कर पाओगे? जब सामने वाले को बोलने का ज़्यादा मौका दोगे, सामने वाले से गोल्डन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछोगे। गोल्डन क्वेश्चन जब आप डालते हो बीच बीच में, तो साथ ही साथ ऑब्जेक्शन हैंडल होते चलते हैं। लास्ट के लिए कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं बचेगा
अगर आपने प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन देख लिया। दोस्त हमारे कई एक प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक पड़ी भी है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन में। वो कंपनी के बारे में कोई नहीं जानना चाहता, ना कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता, और ना ही कोई इनकम के बारे में जानना चाहता। दुनिया में इंसान क्यों आता आपके पास? अभी आप इस सेशन को देख रहे, क्यों देख रहे हो? कुछ ना कुछ इसमें आपको लग रहा होगा हमें बेनिफिट मिल सकता है, हमें कुछ नॉलेज मिल सकता है। शायद ही यही कारण तो होगा आप इस सेशन में हो। हर इंसान अपना फ़ायदा देखता है कुछ ना कुछ, या उसकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप दे पा रहे हो। क्योंकि हम इस सेशन के थ्रू आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए आप इस सेशन को लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप टाइम दे रहे हो। इसी तरह से दोस्त आपको भी वो रीजन पकड़ना है जो उसके बिहाइंड में चल रहा है। तो प्रेजेंटेशन स्किल आपको और बेहतर करनी है। हम अगला सेशन आपको लेकर आने वाले हैं, प्रेजेंटेशन स्किल में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। क्योंकि कोई नहीं जानना चाहता अपनी कंपनी के बारे में, वो अब उसका क्या सॉल्यूशन मिल रहा, वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा। आप कंपनी के बारे में बता रहे, वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा कि प्रोडक्ट से उसकी बीमारी सही हो जाए, और आप उसको प्रोडक्ट के बेनिफिट बता रहे। पहले उसके सॉल्यूशन पर बात करनी है। थर्ड है कैन नॉट अफोर्ड इट। ये भी हो सकता कि रियल में उसके पास वो अमाउंट ना हो, उसकी इतनी बड़ी इनकम ना हो कि वो इतनी बड़ी कीमत का प्रोडक्ट बियर कर सके। इनकम किसी की सैलरी है 15,000 20,000 और प्रोडक्ट आप बता रहे 10,000 का, क्या ले पाएगा? 50% सैलरी देगा आपको? शायद नहीं देगा। क्योंकि जो 15-20,000 जिसकी सैलरी है वो 400-500,000 तक का ही प्रोडक्ट ले सकता है। जब उसको अच्छा लगेगा तो आगे वो बढ़ा के ले सकता है, क्योंकि जब उसको बिलीव हो जाएगा हाँ क्वालिटी है, दम है प्रोडक्ट में, फिर बढ़ा सकता है। और आप शुरुआत में 10,000 देने की कोशिश करोगे तो शायद वो बजट की वजह से हो सकता मना कर रहा हो। तो आपको ये रीज़न खोजना है कि उसकी इनकम है भी इतनी की नहीं है। अब इनकम आप कैसे जानोगे? प्लान प्रेजेंटेशन में ही गोल्डन क्वेश्चन जो है उनको कहीं ना कहीं फिट कर देना है, जिससे आपको उसकी इनकम पता चल जाए। तो आप वही प्रोडक्ट्स उसको रिकमेंड करोगे जो उसके बजट में आ रहा हो। बहुत दोस्त बारीक चीज़ें हैं डायरेक्ट सेलिंग में। बारीकी में जिस दिन आप घुस गए डायरेक्ट सेलिंग में, ऑब्जेक्शन चुटकियों में हैंडल कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं 90% डायरेक्ट सेलिंग में, जो प्लान प्रेजेंटेशन ऊपर से दिखा दिया गया उसी को सर्कुलेट करते चले जा रहे हैं। आपकी ऑडियंस किस तरह की है, उसके ऑब्जेक्शन किस तरह के हैं, वो क्या चाहती है, उसके क्या कारण चल रहे हैं ऑब्जेक्शन के पीछे, उन पर कोई काम नहीं करना चाहता। सिर्फ प्लान दिखाना, फिर रिजल्ट नहीं आता है तो डायरेक्ट सेलिंग को बुरा बताने लगते हैं, अपनी कंपनी को बुरा बताने लगते हैं, प्रोडक्ट को बुरा बताने लगते हैं। तो दोस्त कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। चलिए दोस्त, यहाँ से अब एक एक का आपको हम सॉल्यूशन बताते हैं। इस सॉल्यूशन पर अगर आपने काम कर लिया तो देखना आपका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है सेल्स का वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपका बढ़ जाएगा। जो ज्वाइनिंग का लॉ ऑफ एवरेज है वो आपका बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? मेथड नंबर 1 आपको यूज करना है। कब करना है? जब ये क्वेश्चन आपको कभी सामने आए। और अगर आप और बेहतर टेक्निक सीखना चाहते हो तो दोस्त प्रेजेंटेशन में ही इसको ऐड कर देना, तो ये सवाल ही नहीं आएगा बाद में कि प्रोडक्ट महंगे हैं। क्या ऐड कर सकते हो प्रेजेंटेशन में, अभी आप आपको नेक्स्ट चार्ट में बताएंगे। फाइंड प्रॉस्पेक्ट नीड। प्रॉस्पेक्ट की नीड अगर आप पकड़ पाए तो ये शायद है 99% क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्योंकि नीड जो नहीं पकड़ पाता है और सीधा प्रोडक्ट प्लान लगा रहता है, वहीं पर ऑब्जेक्शन आता है। आपको नीड पर बात करनी है। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पर केवल 15 से 10% 15% ही रखना है। आइडेंटिफाई करना है कि रियल में वो क्या चाहता है। वो अगर खोज पाए तो आप प्रोडक्ट ईजिली उसको दे सकते हो और वो क्वेश्चन करेगा ही नहीं। सेकंड मेथड क्या है? प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं बता पाते प्रॉपर। ये कहाँ से आपको मिलेगा? आपको जब प्लान प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज आप बढ़ाओगे अपना, तभी आप डीपली बता सकते हो। आपको अकॉर्डिंग टू नीड प्रोडक्ट के बेनिफिट एक्सप्लेन करने हैं, और ये कर पाए आप तो वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा प्रोडक्ट महंगे। क्योंकि आप प्रोडक्ट की डिटेल नहीं बता पाए प्रॉपर, इसलिए वो महंगा बता रहा। एक ये रीजन होता है बहुत बड़ा। चलिए, जो मेथड नंबर 3 है सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट कंपैरिजन। इसको अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन में ऐड कर दो और वहीं पर आप पूरा क्लियर कर दो, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर पूरा क्लियर कर दो,
पहले उसका बजट जानो, बजट क्या है, उसकी बजट की कैटेगरी का प्रोडक्ट डालो अपने प्लान प्रेजेंटेशन में, वही वाला प्रेजेंटेशन दिखाओ जो उसके बजट में आ रहा हो। फिर उसको कंपेयर करना मार्केट से कि मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो मिलावट वाले आ रहे हैं, वहाँ पर इतना % डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, शॉपकीपर। तो जब इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो सीधी सी बात है वो क्वालिटी कहाँ से ला पाएगा, वो कहीं ना कहीं मिलावट ही करेगा। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में कोई मीडिएटर नहीं होता, तो ये क्वालिटी बेहतर दे सकते हैं। तो अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो दोस्त अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ आपकी सही है तो ही आप आगे पैसा कमाना आपके मतलब का हो सकता है। एक तरफ आप पैसा खूब कमा रहे हो और शरीर साथ नहीं दे रहा तो वो भी जीरो हो जाएगा आपका एक दिन। जब इस तरह से ऐड करते हो अपने प्लान प्रेजेंटेशन में तो ये क्वेश्चन 99% ख़त्म हो जाएगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के बारे में उसको दिखाई नहीं पाए जो वो चाहता था, उसको वो दिखाओ। मेथड नंबर 4, ऑफर लो वैल्यू प्रोडक्ट। कई बार हो सकता है आपको पकड़ में ना आ पाए उसका बजट, आपने कोशिश की गोल्डन क्वेश्चन के थ्रू और उसका बजट आप नहीं पकड़ पाए, और उसको लग रहा, आपको महसूस हो रहा कि उसको हमने ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट बता दिया, इसकी इतनी बड़ी इनकम नहीं है। तो क्या करना है, तुरंत उसको अल्टरनेट प्रोडक्ट दे देना है, उसी का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो भी हो आपके पास वो दे देना। भाई साहब ये भी प्रोडक्ट बहुत बेहतर है, ये भी वही काम करता है जो ये करता है, इसमें थोड़ा सा ये क्वालिटी थोड़ी अच्छी है इसलिए इसका रिजल्ट ज़्यादा है, कम दिनों में आता है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा 2-4 दिन ज़्यादा आपको देना पड़ेगा तो इसका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो उसके बजट का प्रोडक्ट आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। कई बार ऐसा भी आएगा क्वेश्चन आपके सामने कि उसने बताया प्रोडक्ट महंगा है, क्यों बता दिया उसने अपना कैलकुलेशन बता दिया महंगा। अब उसके पीछे गणित क्या चल रही है, आपने प्लान भी उसको बताया, तो प्लान देखकर उसको ये महसूस हो रहा कि आगे जब हम रिकमेंड करेंगे अपने कस्टमर को, अपनी टीम को, तो टीम वाले भी महंगा बताएंगे प्रोडक्ट, क्योंकि उसने महंगा बताया, उसको महंगा लग रहा, तो ये बिजनेस हम कर नहीं पाएंगे, ये भी रीजन हो सकता है। तो उसको इनकम पर फोकस कराना है, वहाँ पर ड्रीम बिल्ड कराना है, उसके ड्रीम आपको आइडेंटिफाई करने हैं, लाइफ का विजन आइडेंटिफाई कराना है, टारगेट उसका निकलवाना है कि लाइफ में वो क्या करना चाहता है, क्या बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है। अगर उसका ड्रीम आप बिल्ड करा पाए तो वो महंगा नहीं बता पाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि फोकस उसका डाइवर्ट करना है आपको इनकम पर कर पाए। आज महंगा प्रोडक्ट क्यों लग रहा है उसको, क्योंकि आज उसकी इनकम कम है, इनकम बढ़ जाएगी तो क्या महंगा लगेगा प्रोडक्ट। कई बार आपने देखा होगा लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और 2-2 हज़ार रुपये बिल हंसते हंसते पे कर देते हैं, जबकि उसी कैटेगरी का खाना शायद घर में 200-500 में बना सकते हैं, 1800 रुपये ज़्यादा देने के बाद भी खुश होते हैं। क्या कारण है इसका, आप फाइंड कर पाए? इसका एक ही कारण है कि उसका वो शौक़ है, उसका ड्रीम है होटल में खाना खाना, उसका ड्रीम है फैमिली को होटल में खाना खिलाना, इसलिए उसको वो महंगा नहीं लगा। पहले लोग पेट्रोल डलवाते थे 20 रुपये लीटर, आपने देखे होंगे जो 40-50 साल जिनकी एज होगी वो 20-22 रुपये में पेट्रोल उन्होंने खरीदा होगा। आज 100 का डलवाते हैं, क्या महंगा बताते कभी? क्यों? इनकम उनकी बढ़ चुकी है, उस लेवल में आ चुकी है, या इनकम मान लीजिएगा कम भी है उस लेवल से, तो उनका शौक़ है, वो बाइक से चलना उनकी मजबूरी है, कार से चलना उसका ड्रीम है, इसलिए वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और हंसते हंसते पे करता है वो पेट्रोल का बिल। तो आपको नीड फाइंड आउट करा आपने कर ली और नीड को कनेक्ट करा दिया तो प्रोडक्ट महंगा कभी सवाल ही नहीं आएगा। तो ये सॉल्यूशन दोस्त 4 आपको बताए। आइडेंटिफाई नीड, सबसे पहले नीड पता करनी है। एक्सप्लेन बेनिफिट, आपको प्रोडक्ट का और प्लान का बेनिफिट उसको बताना है, उसको क्या बेनिफिट है सामने वाले को। गिव कंपैरिजन, सामने वाले को कंपैरिजन बताना है। और शेयर लो वैल्यू प्रोडक्ट, इसके बाद लो वैल्यू प्रोडक्ट जो है उसको सब्स्टिट्यूट में देना है, क्योंकि फोर्स नहीं करना कभी भी। किसी प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करना चाहते हो उसके लिए फोर्स नहीं करना, वो जिसको परचेज करना चाहता है उसकी जो चॉइस है उसको वो परचेज करवाने में हेल्प करनी है। यही है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, न कि सेल्स का बिजनेस। क्योंकि सेल्स की तो नौकरी होती है हमेशा और कंपनियां हायर करती हैं सेल्समैन को। डायरेक्ट सेलिंग रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आप सेल्स का बिजनेस समझ रहे हो अभी तक, तो दोस्त आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हो। तो आप गोल्डन क्वेश्चन ऐड कर सकते हो बीच में अपने प्लान प्रेजेंटेशन में कि अगर आपको आज पार्ट टाइम में कोई ऐसा बिजनेस करने का मौका मिले जिसमें मंथली 20 से 30 हज़ार कमाया जा सकता है,
तो आज उसके लिए आप कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे, कितना रुपया आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वो बताएगा 20,000, 50,000, लाख रुपए, जो भी बताएगा। अब ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपका कि प्रोडक्ट महंगा है या हमारे पास पैसे नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं अगर ये क्वेश्चन आपने ऐड कर दिया। तो कोशिश करो इस तरह के गोल्डन क्वेश्चन प्लान प्रेजेंटेशन में बीच बीच में ऐड कर देने। मान लीजिएगा आज आप ये सेशन देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, तो ये आपकी ज़रूरत है, इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा, यह हमारा टारगेट है आपको ज़बरदस्ती दिखाना। शायद हमारा टारगेट नहीं, क्योंकि आप ढूंढते हुए आए हो यूट्यूब पर, तो शायद हमारी ज़रूरत तो नहीं होगी, आप ही खोजा होगा, कहीं ना कहीं सर्च किया होगा। यानी नीड, आपकी नीड पकड़ में आ गई। इसी तरह दोस्त आपको नीड पकड़नी है अपने कस्टमर की। नीड आप पकड़ पाए तो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये सेशन समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त अपनी टीम में भी शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आगे आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक मिलते रहें, कोई भी बेहतर सेशन आपका मिस ना हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ।